नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वाराणसी के महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आपके काउंसलिंग से संबंधित सारी अपडेट्स देंगे और आपको बताएंगे कि कब होगा आपका काउंसलिंग, कब आएगा अगली मेरिट लिस्ट, यानी कि जो भी आपके मन में तमाम डाउट कंफ्यूजन चल रहे हैं उन सबको लेकर के, चाहे आपका यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, सब कुछ हम आपको एक एक करके बताएंगे। मे भी वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप सभी के डाउट्स कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे मैंने आप सबके जो कमेंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ढेरों सारा प्रश्न प्रिपेयर किया हुआ है और जो जो आप लोग प्रश्न पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपके प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दे देंगे। तो आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं आएगी अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा काशी विद्यापीठ की वेबसाइट पे। और वेबसाइट पे क्या कुछ लिखा हुआ है और क्या अपडेट है उसकी हम चर्चा पहले करेंगे भाई। तो आज जब आप एंट्रेंस पोर्टल पे आएंगे थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया विद्यापीठ का, है ना। देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई कि 3 और कल यानी कि 3 और 4 जुलाई को जिन बच्चों का बीएफए का जो है काउंसलिंग है उनका लिस्ट आ चुका है। और जिन बच्चों का यहाँ पे 5 जुलाई को बीकॉम रिटेल ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन का एंड बी ड्रामा का एंड बी न्यूज का जिन छात्रों का काउंसलिंग है उनका लिस्ट आ चुका है। यहाँ से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, देखिए ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। देखिए साहब ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा भाई। सबसे पहले तो भाई पीजी कोर्स का काउंसलिंग कब होगा, बहुत सारे बच्चे पीजी कोर्स के लिए पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पीजी कोर्स का काउंसलिंग जुलाई के एंड में या अगस्त में, अगस्त फर्स्ट वीक में। वैसे मेरे ख्याल से अगस्त फर्स्ट वीक में ही होगा, जुलाई में कोई चांस नहीं है ना। अगस्त फर्स्ट वीक में ही आपका पीजी कोर्स का काउंसलिंग होगा। जो पीजी के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर मैंने अपीयरिंग फॉर्म अप्लाई किया था, सर मैंने मार्क्स अपडेट नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स अपडेट करने के लिए 15 जुलाई के बाद मौका मिलेगा। आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है, और आपकी काउंसलिंग अगस्त में ही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट डाउट, सर काउंसलिंग डेट कब है। तो देखिए भाई, जो लोग नहीं जानते, मैं देखता हूँ बार बार आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और पूछते हैं सर मेरे कोर्स की काउंसलिंग कब है। हालांकि कई वीडियो में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैं लिस्ट दिखा चुका हूँ कि किस कोर्स की काउंसलिंग कब है। अब देखिए भाई, सबसे पहले काउंसलिंग आपकी बीएससी टेक्सटाइल एंड हैंडलूम हो चुकी है, बी ड्रामा की भी हो चुकी है, बीकॉम ऑपरेशन और मैनेजमेंट कोर्स की भी हो चुकी है, बीएमयूज की भी काउंसलिंग हो चुकी है ना। 28 तारीख को बीए मास कम्युनिकेशन के भी हो चुका है। बीएफए का देखिए बीकॉम, जो बच्चों का बीकॉम नॉर्मल बीकॉम है, देखिए अब उनका 4 तारीख होगा, नहीं कि जिनका बीकॉम नॉर्मल, देखिए यहाँ पे 2 तरह का बीकॉम है, बीकॉम आपका रिटेल ऑपरेशंस है और बीकॉम है, तो उनकी काउंसलिंग 4 जुलाई को होगी। लिस्ट आपका देखिए कभी भी आपकी लिस्ट आएगी तो आपकी काउंसलिंग से 2 से 3 दिन पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बीएससी बायोलॉजी की काउंसलिंग 7 जुलाई को है और 8 जुलाई को है। बीएससी मैथ का 9 और 10 जुलाई को है। बीए का काउंसलिंग 12 जुलाई को है और 19 जुलाई को है। और बीबीए बीसी की काउंसलिंग जो है वो 22 जुलाई को होगी और 23 जुलाई को। और बीएलएलबी और एलएलएम की काउंसलिंग 25 जुलाई को और 26 जुलाई को है। तो भाई ये आपका डेट है ना। अब यहाँ पे आइए, मैं आपके सभी बातों की चर्चा करता हूँ कि कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ क्या मैक्सिमम बच्चे हैं, कम से कम 10 से 20% ऐसे बच्चे हैं जो अपना जो है 12th का मार्क्स जो है वो अपडेट नहीं कर पाए, है ना। तो कई सारे बच्चों का कहना है कि सर मैं 12th का मार्क्स अपडेट नहीं कर पाया हूं तो क्या होगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो भाई ये कि गलती आपकी है। 2 बार विद्यापीठ ने नोटिफिकेशन निकाला था कि आपको अपना 12th का मार्क्स अपडेट करना है, आपने भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि 2 बार हमने भी वीडियो अपलोड किया था। अगर आप यूट्यूब पे केवल हमारे साथ कनेक्टेड रहते, अगर आप हमारी बातों को सुनते, वीडियोस को देखते, तभी भी आपसे गलती नहीं होती, है ना। मैं बार बार ये बात कहता हूं, आपको इंस्टा चलाना आता है, फेसबुक चलाना आता है, लेकिन आप अपना मार्क्स अपडेट नहीं कर सकते, तो देखिए गलती यहाँ पे आपकी है, यहाँ पे पूरी गलती आपकी है ना। और 2 बार नोटिस आई थी भाई, 2 बार नोटिस आई थी कि आप लोग अपना मार्क्स अपडेट करिए। वीडियो भी मैंने डाला था लेकिन आपने देखा ही नहीं, आपको वीडियो देखना ही नहीं है। तो आप देखिए भाई, अब इसमें गलती आपकी है। अगर आपका एडमिशन इस वजह से नहीं होता है तो समझिए कि गलती आपकी है ना। और यहाँ पे चांसेस बहुत कम है कि आपका फिर से मार्क्स अपडेट करने को मौका मिलेगा। आपके पास एक ही विकल्प है कि आप लोग विद्यापीठ जाइए, आप लोग सीधा विद्यापीठ जाकर के देखिए वहां पे क्या पॉसिबल सोल्यूशन निकलता है ना। चलिए अगला, क्या काउंसलिंग में क्वेश्चन, वो सर बच्चे हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर क्या काउंसलिंग में कोई क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाएगा। नहीं भाई, काउंसलिंग में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन बस होता है, सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ईयर गैप ईयर के मामले में देखिए थोड़ा सा बच्चों इस समय मुझे समय नहीं मिल रहा है, जैसे समय मिलेगा मैं 1 से 2 दिनों के अंदर गैप ईयर के सर्टिफिकेट के वीडियो को लेकर के मैं अपडेट कर दूंगा। अगला, पीजी कोर्स में एडमिशन यूजी कोर्स के जो है मार्क्स पे होगा या 10th के या 12th के। तो देखिए भाई, जितने भी हमारे पीजी के अभ्यर्थी यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपका एमए एमएससी एमकॉम का कोई कोर्स है, तो भाई देखिए आपने यूजी में कितना परसेंट लेके आया है, यूजी कोर्स में
उस बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा और मेरिट बेस पे काउंसलिंग की प्रक्रिया अगस्त में शुरू होगी पीजी की। तो आपका जो भी यूजी में मार्क्स रहेगा उसी के बेस पे आपको पीजी मिलेगा, 10-12 के मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन डाउट्स का मैंने आपको उत्तर दे दिया भाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। मान लीजिए कि सपोज किसी भी कोर्स की काउंसलिंग जो है 4 जुलाई को है, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि एक हफ्ते बाद, नेक्स्ट 1 वीक के बाद ही आपका सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। मतलब मान लीजिए कि आज मान लीजिए 2 जुलाई को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, मान लीजिए 2 जुलाई को बीए की काउंसलिंग हुई, सपोज एग्जांपल की तरह समझिएगा, तो अब अगले एक हफ्ते से 10 दिन के बाद ही अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। जैसे मान लीजिए भाई विद्यापीठ ने 500 बच्चों को बुला दिया काउंसलिंग के लिए, है ना, फर्स्ट राउंड में, अब उसमें से 250 बच्चे एडमिशन लिए, 250 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो 250 जो सीट आपकी बच गई है और सेकंड राउंड में क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। तो कहने का मतलब भाई ये है। और यहाँ पे देखिएगा एक और बात होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि मान लीजिए जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है ना, आमतौर पे उसमें यूएन के अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे जाते हैं। फिर सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होती है उसमें ओबीसी के बच्चे रहते हैं, फिर अलग से कोई लिस्ट आती है, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए अलग से लिस्ट आती है और एससी एसटी के बच्चों के लिए। तो कहने का मतलब ये कि ये लिस्ट आती रहेगी। अब ये डिपेंड करता है कि किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट आती रहेगी। बशर्ते आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और काशी विद्यापीठ की वेबसाइट आपको हमेशा चेकआउट करते रहेगा हर एक दिन पे। भाई जैसे आप अपना व्हाट्सएप खोलते हैं, जैसे अपना फेसबुक खोलते हैं, जैसे आप अपना इंस्टा खोलते हैं, ट्विटर खोलते हैं, आप पता नहीं कौन सा एक ऐप आएगा स्नैप खोलते हैं, तो भाई वैसे एक बार आप वेबसाइट को भी देख लीजिए, एक बार डीएनएस चैनल को भी देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ इतने लापरवाही की तरफ ऐसे करते हैं कि सर काउंसलिंग बीत गया मुझे पता नहीं चला। मतलब आपके पास मोबाइल फोन होते हुए भी आपको पता नहीं चला, यानी कि आप एक्टिव नहीं है, आप लापरवाह है फिर, है ना। तो भाई जैसे आप अपने सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, भाई सिंपल सी बात है, विद्यापीठ की वेबसाइट खोल लीजिए या तो डीएनएस का हम लोग ये प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, डीएनएस सर्च कर लीजिए, जहां कुछ होगा वीडियो में अपडेट करता ही हूँ। तो आपके पास दोनों विकल्प है। अब आप नई विकल्प को फॉलो करेंगे, नई बात को समझेंगे तो नुकसान आपका होगा। चलिए कितनी मेरिट लिस्ट आती है बच्चा, देखिए मेरिट लिस्ट कितनी आएगी ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है अपना मेरिट लिस्ट आता रहेगा, एडमिशन होता रहेगा, ये फिक्स नहीं है, आप लोग वेट करिएगा। हाँ, मिनिमम किसी कोर्स में 3 लिस्ट और मैक्सिमम 8 लिस्ट तक आती है, ठीक है। हालांकि ये घट बढ़ भी सकता है, मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया में काफी कुछ बदलाव है। आप जब वहां काउंसलिंग कराने जाएंगे तो अपना पेमेंट भी, हालांकि पेमेंट वहां पे ऑनलाइन ही हो रहा है, लेकिन फीस भी आपको आपके काउंसलिंग के टाइम पे ही जमा करना है। तो ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग, चूंकि पहले क्या था बच्चों की, मान लीजिए आज आपने काउंसलिंग कराया, मान लीजिए आपने 2 जुलाई को काउंसलिंग कराया, ठीक है, तो विद्यापीठ क्या करता था कि आपको 3, 4 और 5 3 दिन का विद्यापीठ मौका आपको देता है कि भाई आप लोग अपना पेमेंट कर लीजिए, या फिर 2 दिन का, 3, 4, यानी कि विद्यापीठ पहले 2 या 3 दिन का मौका आपको देता था कि भाई आप लोग अपना पेमेंट कर लीजिए। लेकिन बच्चों इस बार वो नियम समाप्त हो गया है। आपको सेम डे, अगर आज आपकी काउंसलिंग है तो आज ही आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। चलिए ये बातचीत हो गई। अब क्या भाई बच्चा, चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद भी कोई मन में डाउट कंफ्यूजन है तो हाँ, आप जो है इसको लेकर के, अच्छा एक चीज और डाउट मुझे याद आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों का था कि सर मेरा 12th में कंपार्ट लग गया है। तो देखिए जिन बच्चों का 12th में कंपार्ट लगा है, देखिए विद्यापीठ को रिजल्ट चाहिए, विद्यापीठ का रिजल्ट चाहिए विद्यापीठ को, ठीक है। और विद्यापीठ का जब भी काउंसलिंग का आपका डेट आएगा आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, रिजल्ट नहीं दिखाएंगे तो आपकी काउंसलिंग होगी। हाँ, एक बार बच्चों इसमें एक चीज हो सकता है जो लास्ट ईयर से होता है कि मान लीजिए कि वो अभ्यर्थी जो पहले राउंड में, मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी हुई है, फर्स्ट राउंड की, ठीक है, अगर आप उस काउंसलिंग में नहीं जा पाए, मान लीजिए कि अब 15 जुलाई को कोई काउंसलिंग हुई और आपका रिजल्ट आपका कंपार्ट का नहीं आया या फेल हुए तो आपका नहीं आया था, तो एक हफ्ते 10 दिन बाद एक विद्यापीठ या 20 दिन बाद विद्यापीठ एक नोटिस निकालेगा कि वो अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग छूट गई थी, मान लीजिए कि आपका लिस्ट में नाम था, आपका रिजल्ट नहीं था, आपकी काउंसलिंग छूट गई थी, तो विद्यापीठ एक नोटिस निकालता है कि वो अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग छूट गई थी वो आकर के अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो एक मौका में भी मिल सकता है, इसका चांस 90% है, और लेकिन 10% नहीं भी, क्योंकि भाई इस पर प्रक्रिया थोड़ी सी नहीं है ना। बाकी ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर और भी कोई सवाल है भाई तो याद रखिएगा, इंस्टाग्राम पे अभिमान सिंह डीएनएस पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। 24 से लेकर के भाई 48 घंटे के अंदर मैं आपको मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, अपना मैसेज प्रॉपर लिख के भेजिए, हाय हेलो के साथ, कि सर मेरा नाम ये है, मैंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहे आप लोग ऐसे भेजिएगा। बाकी हम आपको पूरे साथ है भाई इस पूरे जर्नी में। लेकिन हाँ देखिए भाई, लापरवाही करेंगे, बातों को नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे तो इसका कोई विकल्प नहीं, आप परेशान रहेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी ये था आपके लिए वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। बाकी सारी बातें मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताता रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और हाँ, और भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखिएगा, ताकि मैं कमेंट को पढ़ करके अगले वीडियो में उसका रिप्लाई कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।